कांग्रेस की पूर्व मंत्री शकुंतला रावत आज सीकर पहुंची। यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान शकुंतला रावत ने सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी के मुद्दे पर कहा कि यदि गहलोत साहब लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहते तो ट्रांसफर पॉलिसी बन जाती। कांग्रेस सरकार के शासन में ट्रांसफर पॉलिसी न बनने की बात पर शकुंतला रावत ने कहा कि यदि लगातार 15 साल तक अशोक गहलोत रहते तो ट्रांसफ़र पॉलिसी बन जाती। यदि अब की बार ही वह वापस मुख्यमंत्री बन जाते तो तब भी ट्रांसफ़र पॉलिसी बन जाती। कांग्रेस के शासन में वर्तमान से ज़्यादा कीमतों पर पेट्रोल डीजल मिलने की बात पर शकुंतला रावत ने कहा कि उस समय केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन आज केंद्र व राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है। इसलिए फिर भी राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे, जबकि पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल कम रेट में मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी जगाने का काम करती है। मैडम, आपने पेट्रोल डीजल की बात की, आपके कार्यकाल में भी इससे महंगा था पेट्रोल डीजल। तो हमारी सरकार में थी ना, ऊपर भारत सरकार में, स्टेट में तो थी, भारत सरकार में है, स्टेट और में बगल तो में है, तो क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, हरियाणा में डीजल सस्ता है। नहीं, स्टेट में तो देख सकता हम हरियाणा स्टेट में टैक्स तो कम किया जा सकता है ना, तो आप करवाइए ना, आप दोनों जगह सरकार कीजिए। चलिए एक और पूछना चाहिए मैडम, 15 साल तक अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री रहे, सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लागू कर पाई, तो क्या मानते हैं आपकी मुख्यमंत्री फैल रहे इस मुद्दे? नहीं, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सफल मुख्यमंत्री रहे। नहीं, हर कार्यकाल में उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी की बात की, ट्रांसफर किए हैं, लेकिन एक साथ हर बार ऐसे नहीं। 15 साल रेगुलर रहते तो शायद ये बन जाती, वो रेगुलर नहीं, बीच बीच में गैप दे देते। अब की बार आ जाती तो एक साथ हो जाता, सारी पॉलिसी भी बनती और ट्रांसफर भी। किसानों की बात करें, सीकर में 17 साल की नाबालिग लड़की लापता हो गई। लड़की सीकर में अपनी मां के साथ रहती थी। वह दूध लेने के लिए घर से निकली थी, वापस नहीं लौटी। अब तक कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लड़की की मां ने पुलिस की रिपोर्ट देकर बताया कि मैं बेटी के साथ पिछले कुछ महीनों से सीकर में रह रही हूं। 16 दिसंबर को बेटी दूध लेने के लिए दुकान पर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। आस पड़ोस व रिश्तेदारों से भी काफ़ी तलाश की, लेकिन कुछ नहीं पता चला। संदेह है कि उसे कोई युवक अपने साथ भगा के ले गया है। जिले में 20 साल की एक युवती की गुमशुदगी का मामला और भी सामने आया है। युवती के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट देकर बताया कि 20 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे बहन कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी है। परिवार ने आपस में गांव में व रिश्तेदारों के पास भी काफ़ी तलाश की, लेकिन अब तक युवती का पता नहीं चल पाया। युवती का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। किसान को इच्छा मृत्यु का ऐलान पड़ा भारी। पुलिस ने सुरक्षा के में खर्च किए 9.91 लाख रुपए जमा कराने के दिए आदेश। 7 दिन का दिया टाइम। झुंझुनू में एक किसान को इच्छा मृत्यु का ऐलान भारी पड़ गया है। किसान को और से इच्छा मृत्यु की घोषणा के बाद मौके पर लगाए गए पुलिस जाब्ते का खर्च किसान से मांगा गया। इस संबंध में झुंझुनू एसपी शरद चौधरी ने आदेश जारी कर गोठड़ा हाल के किसान नथुराम यादव से 9.99 लाख 577 रुपये जुर्माने वसूलने के आदेश दिए हैं। झुंझुनू में जिला कलेक्टर ने सुबह शाम पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगा लिया है। कलेक्टर ने पक्षियों को बचाने के लिए ये आदेश जारी किया है। चाइनीज मांझे पर भी जिला कलेक्टर ने रोक लगाई है। सीकर में हॉस्पिटल के बाहर जीएनएम स्टूडेंट ने किया प्रदर्शन। बोले पिछले 3 साल से नहीं मिला स्टाइपेंड, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। स्टाइपेंड की मांग को देखकर सीकर के जीएनएम 3rd ईयर के स्टूडेंट ने विरोध प्रदर्शन किया। स्टूडेंट ने कल्याण अस्पताल के बाहर नारेबाजी की और स्टाइपेंड देने की मांग की। स्टूडेंट ने हाथों में लिखी तख्तियों को लेकर भी प्रदर्शन किया व अस्पताल के बाहर धरना भी दिया। और हमारी ग्राम पंचायतें जिनमें 25 जनवरी को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, उनमें प्रशासक की 1 स्टेट 1 इलेक्शन की जो घोषणा बजट में की जा रही है, वो घोषणा बजट घोषणा का मुद्दा नहीं था, लेकिन घोषणा आपने कर दी। लेकिन आपने कहाँ तक कौन सा काम पूरा किया, या जो प्रशासक लगा करके आप अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करना चाहते हैं। भाजपा सरकार प्रशासक लगा करके कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करना चाहती है। ऐतिहासिक पट्टा वितरण का काम हमारी सरकार ने किया था, जिसमें सीकर नगर परिषद पूरे राजस्थान में टॉप रही थी। हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ पर विराजमान हैं, पूरे राजस्थान में टॉप रही थी। लेकिन आज जो 500 रुपये में पट्टा दिया जा रहा था, उसको 8 गुना उसकी रेट बढ़ा दी गई। किसानों के जो बिजली के बिल थे उनको बढ़ा दिया गया। आम उपभोक्ताओं को जो 100 यूनिट बिजली के फ्री दिए जा रहे थे, उन 100 यूनिट को फ्री देने के जो नए उपभोक्ता हमारे वंचित रह गए थे, उनको
को और कनेक्शन देने की, उनको 100 यूनिट फ्री से जोड़ने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। और स्थायी शुल्क बढ़ाया गया है, फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है। आज हमारे ज़िले में पानी के लिए चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है और लाइट कटौती 12-12 घंटे हमारे ज़िले में हो रही है। हमारा कहना है कि भाजपा सरकार पूर्ण रूप से विफल सरकार है, 1 साल में बिल्कुल विफल रही है। साहब अम्बेडकर के बयान पर और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे, ये हमने जिला कांग्रेस कमेटी में एक प्रस्ताव लिया है, तो ये हम आपके सामने रखते हैं। कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार, उसकी जिलों में चर्चा करी, प्रभारी मंत्री आए क्या वहाँ पर, और फिर उन्होंने ये क्रियान्वयन जो गतिविधि थी उनकी कि कहाँ तक हमारी योजनाएं, हमारी बजट घोषणाएं कहाँ तक पहुँची, नहीं पहुँची, आपके ज़िले की कौन सी मांग बजट के अंदर रखी या नहीं रखी, इस तरीके की कोई आपके बीच में आकर के पूरे राजस्थान में किसी जिले के प्रभारी मंत्री ने जाकर के वहाँ पर चर्चा नहीं करी कि हमारा जो 1 साल का काम था वो क्या हुआ क्या नहीं। आप देख रहे हैं जश्न मनाए जा रहे हैं, लेकिन उस जश्न में ये नहीं कहा जा रहा कि हमने ये अमुक काम किया। एक का भी आपने सुना होगा कि कहीं किसी तरीके का नहीं किया। और सारी ये सरकार अपनी योजनाओं में, खुद की घोषणाओं में, बजट घोषणाओं में, चुनावी घोषणाओं में पूरी तरह से विफल सरकार रही। जो कि इन्होंने वादे किए थे युवाओं के साथ, महिलाओं के लिए, तो ये किसान के लिए जो सारी घोषणाएं की गई, युवाओं बेरोजगारी के लिए कि युवाओं को रोजगार देंगे, वो सारी इनकी जो घोषणाएं थी, चुनावी घोषणाएं सारी की सारी एक थोती घोषणाएं थी और विफल सरकार रही। आपने देखा कि किसान सम्मान निधि की राशि क्या इन्होंने बढ़ाई, सालाना 12,000 देने की घोषणा करी थी, लेकिन नहीं हुई है। और सरकार द्वारा MSP रेट पर खरीफ की फसल के लिए इन्होंने कहा, वो भी नहीं हुई है। और गेहूं की फसल के लिए कहा, वो भी नहीं हुई है। तो ये, और सबसे बड़ी जो समस्या आज की तारीख में जो किसान के साथ है कि DAP खाद नहीं मिल रहा है। आप देखें कि ब्लैक से मिल रहा है या पुलिस व्यवस्था में मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है। किसान इतना परेशान है कि रात भर जाग करके वो बैठा रहता है, वेट करता है, दुकान के बाहर बैठा रहता है किसी भी कीमत पे DAP लेने के लिए।